जाएगा सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा मेले को ड्रोन से लिया जाएगा लाइव स्ट्रीमिंग। सरयू में तैनात होंगे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। धार्मिक आयोजन में असामाजिक तत्वों की खुराफात तो होगी सख्त कार्रवाई। सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल व देवीपाटन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मेला और सावन झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस पे बनी हुई है कि जो भी ये आयोजन होने वाले हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो और हर तरह की अवस्थापना सुविधाएं समय से पहले पूरी हों। इसीलिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस बात के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जितने भी आवागमन के लिए मार्ग हैं उनमें गड्ढे न हों, व्यवस्थित हों। रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एक्सप्रेसवे या हाईवे से उचित दूरी पे लगाए जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। जो भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। जो वे साइड अम्यूनिटीज़ तैयार की जाती हैं आने के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, वो अलग अलग, और वहाँ पे सफाई की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी जाए। मंदिर, शिवालय जहाँ पे लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। और इसी दृष्टिकोण से अयोध्या में लगभग 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी और उनको पूरे साल के लिए सैंक्शन किया जा रहा है कि वो लगातार यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था बना के रखें। कुछ स्थानों पे जहाँ चढ़ाई है और उतरने के लिए वहाँ फिसलन की स्थिति न बने, इसके लिए मैट का इस्तेमाल किया जाए और लगातार वहाँ पे सफाई करते रहें ताकि आने वाले श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। तो इसी संबंध में 3-4 मंडल के लोग थे यहाँ पे और सभी ज़िले के जिलाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कंपार्टमेंट्स रखे जाएं और कंपार्टमेंट बनाने के लिए कोलैप्सिबल बैरियर या सड़क के जो बैरियर हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इन्हें ये भी बताया गया है कि 2 लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएँ, एक सीनियर ऑफिसर्स के और एक नीचे कटिंग एज लेवल पे, और आसपास के ज़िले निरंतर एक दूसरे से उसके माध्यम से संपर्क में रहें ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो कहीं और से जो आ रहा है उसको समय से रेगुलेट कर सकें। ये भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनको यथा नज़दीक, मतलब जितना नज़दीक वो शहर के और मंदिरों के आने दिया जा सकता है वहाँ पर उनकी पार्किंग कराएं। ऐसा ना हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी और उनको मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि नदी में जो चिन्हित स्थल हैं, जो बैरिकेडेड जगह हैं, जो फ्लोटिंग जेटी के सहारे भी बनाए गए हैं, तो जो नियत स्थान है वहीं पे स्नान करें लोग। इस बात के लिए लोगों को लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा आगाह किया जाए और उसके अतिरिक्त वहाँ पे एसडीआरएफ और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतज़ाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। सावन शुरू होने वाला है, भीड़ जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है, पार्किंग की तो व्यवस्था की गई, मगर जो पार्किंग है बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं फंसने को दिक्कत। कुछ जैसे मुझे बताया कि 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और अतिरिक्त पार्किंग के लिए टेम्पररी जगह ये लोग लेते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं सुझाई गई है। एक तो वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो प्राइवेट पार्किंग है वो टाइम टेकिंग होगा, वो अभी इन दिनों में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताया गया है डीएम्स और एसएसपी को कि आप एक राउंड जाकर इन साइट्स को मौके पर देख लीजिए और जहाँ किसी पार्किंग में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बारिश की वजह से दलदल की स्थिति बनेगी तो वहाँ पे बालू या ईंट वगैरह या छाई वगैरह डालकर और उसको व्यवस्था बनाएं। ये भी कहा गया है कि क्रूशियल जगहों पे क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था रखी जाए ताकि पार्किंग में अगर कोई फंस गया तो उसको भी निकाला जाए। एक तो फंसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की गाड़ी फंस जाती है या ट्रैफिक में कोई व्यवधान होता है तो क्रेन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको तुरंत हल किया जा सके।
सर जिस तरीके से खाते हैं वो किसी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी होटल में जाएं ऐसी जगह पे जाएं, तो उनके लिए किस तरीके की, क्योंकि ये नव्य अयोध्या है, किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, लकड़ी या केरोसिन या क्या, किस तरीके की? देखिए, जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं वो जिस दिन आते हैं उसी दिन वापस भी जाते हैं। 80-90% इस तरह के श्रद्धालु होते हैं। और ये आपकी बात सही है कि कई श्रद्धालु आते हैं तो अपना खाना यहाँ पर खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना बनाने की व्यवस्था लेकर चलते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और वो नियत स्थान है जहाँ पर वो अपना खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो हमारी तरफ से ये निर्देश जिला प्रशासन को हैं कि एक तो रेस्टोरेंट वगैरह भी रीज़नेबल चार्ज करें, दूसरा जो श्रद्धालु अपना खाना बनाते हैं उनके लिए स्थान नियत है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, पानी की साफ़ पानी की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और शेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश का आसार बनता है तो उसमें भी उन्हें तकलीफ़ ना हो और अपना वो खाना समय से और सही तरीके से बना सकें। थैंक यू। 4 जून के बाद से सर अयोध्या जी को लेकर सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर बताया जा रहा है, अयोध्या जी को बदनाम करने की बात चल रही है, गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, गलत वीडियो पोस्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर सर किस तरीके से इन सब चीज़ों को इस पे हम लोगों ने 6 एक महीने के सावन मेले में करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जो सभी श्रद्धालु अयोध्या आए हैं वह अच्छी अनुभूति लेकर वापस लौटे। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उनकी चिंता भी है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अच्छी व्यवस्था की जाए, आवागमन के मार्ग में गड्ढे ना हो, सभी मार्ग व्यवस्थित हो, श्रद्धालुओं के लिए लगने वाले कैंप हाईवे व एक्सप्रेसवे उचित दूरी पर हो ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो। जहाँ भंडारे की व्यवस्था होती है वहाँ साफ सफाई, मंदिर शिवालय पर जहाँ लोग जल अभिषेक करते हैं वहाँ निरंतर सफाई व्यवस्था रखे जाने की भी अपील की है। 1 वर्ष के लिए अयोध्या में सफाई के लिए 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 सहायता केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को जानकारी दी जा सके। चिकित्सा कैंप भी लगाए गए, फिसलन वाली जगहों पर कारपेट का इस्तेमाल किया जाए। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक को लेकर क्या जो है उसके पीछे करो सावन महीने के दौरान जो कांवड़ चलती है और उसके अतिरिक्त जो यहाँ श्रावण झूला मेला आयोजन अयोध्या में होता है, इस संबंध में जो अंतर्विभागीय समन्वय के लिए मुख्य सचिव महोदय और मैं स्वयं हम लोग लखनऊ से आए हैं। यहाँ उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मंडल और जोन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई है। शासन के तरफ से यही प्रयास होगा कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक धार्मिक स्थलों पर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर लगेंगे या जो जिस रास्तों से श्रद्धालु आएंगे उनके रहने इत्यादि की जगह पे भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। अयोध्या जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेंगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग टीथर ड्रोन को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार टीथर ड्रोन के ज़रिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम चीज़ों को तत्काल मुहैया कराएं। हम पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक जगह पे रिजर्व के रूप में रखेंगे। हमारे अन्य जो विभाग के जैसे ATS है, STF है, इनके लोग भी यहाँ आज मौजूद थे, उनके द्वारा भी अपना डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जल मार्ग में किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए SDRF, NDRF
की टीम भी ली गई है। स्थानीय जो गोताखोर हैं और स्थानीय नाविकों का भी साथ लिया जाए। अयोध्या में कोई अपडेट हुआ है? जिस तरह से बात की जाए तो अयोध्या समेत प्रमुख स्थल जो हैं उनकी सुरक्षा में कोई अपडेट किया गया? नहीं, अभी कोई इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन अयोध्या जिस तरह की नगरी है और जिस तरह से इसका विकास हो रहा है, इसकी सुरक्षा को लेके लगातार हम लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं और समय समय पे हमारी जो आकस्मिक ड्रिल है वो भी हम सर जब कांवड़ हाथरस यात्रा मामले में सर अभी तक यूपी पुलिस को कितनी कामयाबी मिली है? क्या है कि किसमें? हाथरस का जो मामला हुआ है नहीं, इस संबंध में तो 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो चुका है। वो उसके लिए एक अलग से SIT बनी हुई है, न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी फिलहाल आप आज यहाँ पे जो अयोध्या के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो बेहतर हो। सर, जैसे बात की जाए तो बढ़ते कानून जो- श्रद्धालु अयोध्या भी आते हैं, अयोध्या में भी धार्मिक आयोजन होते हैं। जैसे हाथरस में घटना, इसके लिए कोई गाइडलाइन या ऐसा कोई नियम कानून ऐसा कुछ आप द्वारा? ये जो आयोजन होते हैं, जहाँ बड़े आयोजन होते हैं वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी जो आयोजक है उन पे भी होती है, क्योंकि जो भी परमिशन दी जाती है उसमें बहुत तरह के टर्म्स कंडीशंस होते हैं। उसके अनुपालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की भी है और वहाँ जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह का आयोजन यहाँ होना है। हाँ, जो लोग हमारे श्रद्धालु आएंगे वो उसको लेके किस तरह से क्राउड को कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी एक यहाँ व्यापक चर्चा भी हुई है। और यहाँ पे उस संबंध में पहले से भी आपने देखा होगा, उससे बड़े बड़े आयोजन यहाँ हुए हैं और सभी चीज़ें सकुशल तरीके से संपन्न कराई गई। सर कांवड़ की समीक्षा कर रहे थे और कांवड़ में कभी कभी ऐसा देखने पड़ता है जो पोहड़ गाने बजते हैं, कुछ लोग शराब पी के उत्पाद भी बजते हैं। विगत दिनों में बस्ती में घटना हुई थी, तमाम तरीके से बवाल हुए थे, गाड़ियां भी फूकी गई थी। तो इसके रोकथाम के लिए किस तरीके से आप लोग कदम उठाएंगे? जो भी असामाजिक तत्व अगर इसमें इतने धार्मिक आयोजन में घुस के गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, उस पर सतर्क दृष्टि भी रहेगी और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए व्यापक प्रबंध पहले से ही किए जा रहे हैं। 3 कानून लागू जो किए गए हैं उस पर क्या असर पड़ा है? किस तरह से 3 कानून के बारे में आज 7 तारीख हो गया, 7 दिन से इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है और जो भी निर्देश वहाँ से आए हैं, FIR वगैरह दर्ज हो रही है और हमने शासन के ने हमें फंड दिया है, जो तकनीकी रूप से हमारे लोग दक्ष हैं और जो ट्रेनिंग हम लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं और समय समय पर आपको भी अवगत कराया जाए। सर जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कभी कभी भीड़ की तादाद जितना आपको कहीं अधिक हो जाती है, फिर वहाँ समस्या होती है क्राउड मैनेजमेंट की। कई लोग ऐसा है कि हाँ इसमें ज़्यादा समस्या आती है क्राउड मैनेजमेंट, इसको लेकर के। देखिए, आप तो खुद अयोध्या जी के रहने वाले हैं। अब अयोध्या जी में जो अवस्थापना सुविधाओं में विस्तार हुआ है, इसको आप लोगों ने खुद देखा है। पहले किस तरह की सुविधाएं थी और अब आज के डेट में किस तरह की सुविधाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्राउड आएगा तो उसको संभालने के लिए यहाँ का प्रशासन सक्षम नहीं है। व्यापक तैयारियां की गई हैं और किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सर। सुरक्षा बल अयोध्या में लगाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के रास्ते व शिविर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। स्नान घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की जानी है। प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। जहां भीड़ ज़्यादा होती है वहां सुरक्षा व्यवस्था में अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। मेले में STS व STF भी तैनात रहेगी। जलमार्ग में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए NDRF और SDRF तैनात रहेगी।